मेरा नाती होने के बाद मैं अपनी बेटी के घर कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे अपना दामाद खुश नहीं लग रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। बेटा होने पर भी एक बाप खुश क्यों नहीं है? मुझे दामाद जी में ही कुछ गड़बड़ लगने लगी। लेकिन एक दिन मैंने अपनी बेटी की गर्दन पर अजीब निशान देखे। फिर उस रात मैं सो नहीं पाई और रात में मुझे बेटे के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ें आने लगी। मैंने बेटे के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये तो मेरी बेटी ही। मेरा नाम स्वाति है। मेरी शादी के कुछ महीने बाद मैं शहर में अपने पति के साथ रहने आ गई। मेरे पति शहर में इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। शादी से पहले वो अपने दोस्तों के साथ कमरा लेकर रहते थे, लेकिन मेरे आने के बाद पति ने एक किराए का घर ले लिया। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत खुश थी कि कुछ दिनों में हमारे जीवन में हमारा बच्चा आने वाला है। मेरे पति भी बच्चे के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। समय ऐसे ही बीतता रहा। मेरा 8वां महीना शुरू हो गया तो मेरी मम्मी मेरी देखभाल के लिए हमारे घर आ गई। फिर देखते ही देखते मेरा 9वां महीना भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। मुझे अब चिंता होने लगी। फिर 10वें महीने के भी 10 दिन बीत जाने के बाद एक दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। तब मेरे पति और माँ मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गए। उस रात बहुत तेज बारिश और तूफान आया हुआ था। फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति और माँ बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो खुशी से मेरी आंखें भर आई। मेरे पति तो खुशी से झूम उठे। मुझे और मेरे पति को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। फिर 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर हम लोग घर वापस आ गए। बच्चे के आने से घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह खुशी बस कुछ दिन के लिए है। रात को खाना खाकर सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला है, और मैंने पूरी रात जाग कर निकाल दी। सुबह मेरे पति काम पर चले गए और मेरी माँ घर के काम में लग गई। मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए चाय नाश्ता करने के बाद बच्चे को लेकर मैं बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर सो गई। फिर कुछ समय बाद बच्चे के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पेट पर लाल निशान थे। मैं बहुत घबरा गई, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा पेट को देखा तो निशान गायब हो चुके थे। मैंने यह बात माँ को बताई तो माँ कहने लगी, तेरा वहम होगा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम ही होगा, लेकिन फिर अगले दिन सब सो गए, मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बहुत करीब है और मुझे छू रहा है। मैंने तुरंत आंखें खोली, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। अगली सुबह मैंने फिर अपनी माँ को यह सब बताया तो वो भी घबरा गई। फिर रोज़ मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगी। कभी मेरी पीठ पर निशान मिलते तो कभी मेरे हाथ पाँव पर। मुझे और मेरे पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर मेरे पति एक दोस्त के पास में ही रहता था, तो मेरे पति हमें लेकर कुछ दिन के लिए वहाँ चले गए। वहाँ मैं बिल्कुल ठीक रही। कुछ दिन दोस्त के घर रहने के बाद बच्चे के नामकरण की पूजा कराने हम अपने घर वापस आ गए। सब मेहमानों को बुलाया। अच्छे तरीके से बच्चे के नामकरण की पूजा संपन्न हो गई और रात का समय होने लगा। कुछ रिश्तेदार चले गए थे, कुछ जो रुके थे उनके सोने के लिए बिस्तर लगा दिया गया था। लेकिन अचानक बिजली आने जाने लगी। ऐसा बार बार होता देख सब घबरा गए। अचानक अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे रात कटी
और सुबह सब मेहमान अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद मुझे घबराहट होने लगी। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने को दिया, लेकिन मेरे मन में तो बस रात की घटना ही चल रही थी। फिर एक दिन घर पर मैं और माँ अकेली थी। मेरे पति रात में देर से घर वापस आने वाले थे। करीब आधी रात को फिर से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास था। मैं एकदम हड़बड़ाहट में उठी तो मेरे पेट पर खून के निशान लगे थे। मैं तो डर के मारे थर-थर काँपने लगी। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी माँ भी जाग गई। लेकिन तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मेरे पति एक लड़के को मारते हुए अंदर लेकर आ रहे थे। मैंने अपने पति से पूछा, ये कौन है और आप इसे क्यों मार रहे हैं? तब मेरे पति ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हमारे मकान मालकिन के कहने पर ही वो लड़का रोज़ खिड़की से हमारे कमरे में आता था और मेरे शरीर पर निशान बनाकर चला जाता था और उसका साया ही मुझे महसूस होता था। दरअसल जिस घर में हम रहते थे वो 2 भाइयों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन बड़े भाई ने कब्जा किया हुआ था। हमने भी उन्हें से यह घर किराए पर लिया था और छोटे भाई ने बड़े भाई पर केस किया हुआ था। तो हमारी मकान मालकिन उस लड़के को पैसे देकर यह सब करवा रही थी, ताकि यह बात फैल जाए कि यह घर भूतिया है और उसका देवर केस वापस ले ले। इतना सुनकर मेरे पति ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया और मकान मालिक को भी बहुत सुनाया। फिर हमने तुरंत वो घर छोड़ दिया और दूसरे घर में हंसी खुशी रहने लगे। सीख, अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।